हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो विज्ञान, जीव विज्ञान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में दोस्तों आज हम बताएंगे दो जीवों का आपसी रिलेशन कैसा है। इस टॉपिक में ये रहेगा कि जो जीव हैं उनका दो जीव जो उनका आपसी रिलेशन के बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो जीव है ना वो दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक स्वपोषी होता है और परपोषी। दोस्तों स्वपोषी किसे कहते हैं? जैसे कि पौधे, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको कहते हैं स्वपोषी। और परपोषी किन्हें कहते हैं? जो जीव दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो जीव दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उन्हें कहते हैं परपोषी। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ऐसा कोई जीव बताइए जो स्वपोषी और परपोषी दोनों हो, तो दोस्तों वो है आपका युगलीना। युगलीना ऐसा जीव है जो स्वपोषी भी है और परपोषी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिन के समय क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाता है और रात के समय ये दूसरे छोटे मोटे जीवों को खा के अपना भोजन बना लेता है। तो युगलीना दोस्तों स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। स्वपोषी किन्हें कहते हैं? वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब अपना भोजन हम लोग स्वयं नहीं बनाते, हम लोग क्या करते हैं? दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। तो इस दुनिया में जो स्वपोषी है वो सबसे बड़ा है पौधे। पेड़ पौधे केवल ऐसे हैं जो अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं। किस क्रिया के कारण? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण सूर्य की उपस्थिति से अपना भोजन बनाते हैं। क्योंकि इनके पास क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल पाए जाने के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों परपोषी क्या होते हैं? परपोषी को भी दोस्तों हमने चार भागों में बांटा है। पहला सहजीवता, सहभोगिता, परजीवता और मितोपजीवता। ये क्या है? इनको हमने बताया कि जो प्लस प्लस का चिन्ह है इसका मतलब है कि इसको लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ हो रहा है। इसमें क्या है? एक को लाभ हो रहा है। परजीवता में एक को लाभ हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। और मृतोजीवा में जो प्लस को कॉमा लगा है तो इसका मतलब इसको कुछ नहीं हो रहा है, केवल इसको लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार से समझेंगे। सहजीवता किसे कहते हैं? सहजीवता ऐसे दो जीव जिनको आपस में एक दूसरे से लाभ हो, मतलब दो जीव हैं जिनमें उसको भी लाभ हो और इसको भी। जैसे कि आपने गाय और कौवा। गाय को क्या होता है, जब कान में या कहीं पे खोटी हो जाती है छोटी सी, तो वो कौवा क्या करता है कि उसको नोच नोच के खा लेता है। तो इसमें क्या है? गाय को भी फायदा होगा और कौवे को भी फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है लाइकेन और कवक। दो पौधे ऐसे हैं जिसमें लाइकेन कवक को फायदा देता है और कवक लाइकेन को फायदा देता है। इसके बाद दोस्तों आता है सहभोक्ता। सहभोक्ता में ऐसे जीव जिसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान होता है ना फायदा होता है। सहभोक्ता में क्या होता है? किसी एक जीव को फायदा तो होगा लेकिन दूसरे जीव को ना उससे फायदा होगा ना नुकसान होगा। जैसे कि मनुष्य क्या है? मनुष्य गया खेत से बाल तोड़ा, गेहूं तोड़ा, गेहूं को खा लिया। अब गेहूं को कोई नुकसान नहीं क्योंकि गेहूं तो पक गया था, इसलिए क्या है? ये सहभोक्ता है। परजीवता दोस्तों किसे कहते हैं? परजीवता जिसमें एक जीव को फायदा हो और दूसरे जीव को नुकसान हो। जैसे कि मनुष्य के सिर में पाए जाने वाले जुए क्या करते हैं? हमारे सिर पर पाए जाते हैं और हमारा खून सक करते रहते हैं। मच्छर, जीवाणु शरीर में ये क्या करते हैं? हमारा ब्लड चूसते रहते हैं, हमारी आंतों से भोजन खाते रहते हैं, आंतों से निकाल निकाल के खाते रहते हैं और वहीं पे बीमारी फैला देते हैं। मतलब उनको तो फायदा हो रहा है लेकिन हमें क्या हो रहा है दोस्तों? नुकसान हो रहा है। तो परजीवता किसे कहते हैं? ऐसे दो जीव जिनमें एक को फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो, उसको क्या कहते हैं? परजीवता। दोस्तों मृतोपजीवता किसे कहते हैं? मृतोपजीवता में केवल एक ही प्राणी आते हैं और ऐसे प्राणी दो प्राणी होते हैं। और मृतोपजीवता में ऐसे प्राणी होते हैं जो मरने का इंतजार करते कि कब सामने वाला मरे और कब मैं उसको खाऊं। वो क्या करते हैं? मरने की सोचते। जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु जमीन के अंदर रहते हैं। जब कोई डेड बॉडी जमीन पर पड़ी रहती है तो उसको आराम से कुटर कुटर खा खा के नष्ट कर देते हैं।
तो उसको कहते हैं मित्रजीविता, जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरा क्या हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं, केवल एक मरने का। गिद्ध, कौवा, ये सब क्या करते हैं, उसका मरने का इंतजार करेंगे, जब वो मरेगा तो उसको खत्म कर दे। अब जो मर गया तो उसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, वो तो मर ही गया था। तो इसलिए ये मित्र 4 भागों में सहजीवता, सहभोगिता, परजीवता और मित्रजीवता। दोस्तों इतना बताया है कि जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के, स्वपोषी होते हैं और परपोषी। स्वपोषी किन्हें कहते हैं, जो अपना सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। परपोषी किन्हें कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए उन्हें परपोषी कहा जाता है। परपोषी को भी दोस्तों हमने 4 प्रकार से बताया, सहजीवता, सहभोक्ता, परजीवता और मित्रजीवता। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम आहार श्रृंखला क्या होती। आहार श्रृंखला का मतलब होता है खाना का बंटना। जैसे कि आहार श्रृंखला का मुख्य स्रोत क्या है, हमारा सूर्य है। जितनी भी ऊर्जा, जितना भी खाना, जितना भी हमें एनर्जी मिलती है, वो सब किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। लेकिन हम लोग क्या है, सूर्य को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, सूर्य से डायरेक्ट भोजन नहीं ले सकते, इसलिए इनको जो सूर्य से लेते हैं उनको कहा गया उत्पादक। जो जीव जंतु सूर्य से डायरेक्ट पौधे वो लेते हैं, एनर्जी लेते हैं या खाना लेते हैं, उनको कहते हैं हम उत्पादक। अगर उत्पादक की बात करें तो एक ही उत्पादक है, वो है पेड़ पौधे। केवल पेड़ पौधे ही सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको सूर्य हमारा क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद अपना उत्पादक के बाद दूसरा आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता कहते जो सूर्य से नहीं लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उपभोक्ताओं से अपना भोजन लेते हैं। उपभोक्ता को खाएंगे, उपभोक्ता से अपना भोजन लेंगे। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी किन्हें कहते हैं, जो जीव जंतु हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। सेकंड में सर्वाहारी, जो जीव जंतु हरे पेड़ पौधों को भी खा जाएंगे और प्लस शाकाहारियों को भी खा जाएंगे। जैसे कि मनुष्य, ये बकरी को भी खा जाएगा और पेड़ पौधों को भी खा जाएगा, ये सर्वाहारी होता है। इसके बाद क्या होता है, मांसाहारी। मांसाहारी किन्हें कहते हैं, केवल जो मांस खाएं, शेर, चीता, ये सब क्या कहते हैं, लोमड़ी, ये मांस खाते हैं, ये मांसाहारी। तो उत्पादक किन्हें कहते हैं दोस्तों, जो सूर्य से अपना भोजन ले उन्हें उत्पादक कहते हैं, उन्हें फर्स्ट उत्पादक कहा जाए। सेकंड में उपभोक्ता होता है, जो क्या कहते हैं, उत्पादक को खाते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं जो उत्पादक को खाते हैं, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। इसके बाद होता है दोस्तों आपका अपघटक। अपघटक क्या होता है, ये क्या होता है, ये मरने का इंतजार करता है, किसका, उत्पादक का भी और उपभोक्ता का भी। ये केवल मरने का इंतजार करेगा कि कब उत्पादक और उपभोक्ता मरे, उनको मैं खत्म करूं। जैसे कि चील, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, मरने का इंतजार करते हैं और उनको खा के अपना पेट भरते हैं। दोस्तों आहार श्रृंखला 4 चरणों में पूरी होती है, सूर्य, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। दोस्तों आपको इसके बारे में इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।